ज्योतिष शास्त्र में धन, वैभव, विलासिता, ऐश्वर्य, संपदा, सौंदर्य, प्रेम, मोहब्बत, इन सब का कारक ग्रह जो है वो शुक्र को माना जाता है। और ये शुक्र देव 19 अप्रैल 2026 के दिन अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र देव का राशि परिवर्तन कई मामलों में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 27 अप्रैल 2026 को शुक्र देव रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। 27 अप्रैल से लेकर 8 मई तक शुक्र की जो स्थिति रहेगी वो चंद्रदेव के रोहिणी नक्षत्र में ही गोचर करने वाली है। थोड़ा सा रोहिणी नक्षत्र को जान लेते हैं। आप सभी ने दशरथ कृत शनि स्रोत का नाम तो निश्चित तौर पर सुना होगा। जब महाराजा दशरथ जी के समय में रोहिणी नक्षत्र में शनि का आगमन होने वाला था, तब राजा दशरथ जी बड़े चिंतित हुए, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का विस्तार वैसे भी बहुत लंबा है और शनि देव की चाल शनै शनै अर्थात धीमे चलने वाली है। तो दशरथ जी ने शनि देव को प्रसन्न करने के लिए दशरथ कृत शनि स्रोत की रचना की। उन्हें ऐसा लगा कि शनि जब काफी लंबे समय तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो उस दौरान प्रजा में दुर्भिक्ष अर्थात अकाल की स्थितियों का निर्माण हो सकता है और ये समस्या कहीं ज्यादा गंभीर रूप ना ले ले, तो उन्होंने दशरथ कृत शनि स्रोत का लिखा उसको और श्री शनिदेव को सुनाया। शनिदेव ये स्रोत सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री महाराज दशरथ जी को ये आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया कि न सिर्फ शनिदेव बल्कि जो भी कोई ग्रह रोहिणी के दौरान गोचर करेगा वो कदाचित अपना अशुभ प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो वर्तमान परिस्थिति में 27 अप्रैल 2026 के दिन शुक्र महाराज रोहिणी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। इसका सभी राशियों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियां विशेष लाभ की स्थितियों में रहेंगी। वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि वह राशियां कौन सी हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। सबसे पहली राशि जो आती है ना, वो शुक्र देव की स्वयं की अपनी राशि है। अब शुक्र की दो राशियां होती है, एक तो वृषभ जिसको कि हम टॉरस साइन कहते हैं और दूसरी तुला। हम यहां पर जो बात करने वाले हैं ये बेसिकली शुक्र की पहली राशि वृषभ राशि की बात करने वाले हैं। वृषभ राशि में यदि आपके फर्स्ट हाउस में यहां पर 2 का अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। शुक्रदेव का जब गोचर यहां होगा तो शुक्रदेव यहां पर मालव्य नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये राजयोग। 27 अप्रैल, देखिए 19 अप्रैल 2026 के दिन शुक्र का ट्रांजिट इस हाउस में तो हो जाएगा, लेकिन जो रोहिणी नक्षत्र के परिणाम हैं वो आपको 27 अप्रैल से देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहली चीज आपकी पर्सनैलिटी, आपकी करेक्टरिस्टिक, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो होता है ना ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को दिखाने वाला होता है। अचानक से आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होना, अचानक से आपकी भाषा, आपका सम्मान बढ़ जाना, लोग बाग आपके शब्दों के प्रति सम्मोहन जिसको हम कहते हैं वो उस टाइप की चीजें यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। यदि कोई पैसा कहीं से बहुत समय से आपका उधार के रूप में फंसा हुआ है, वो पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा, वो पैसा आपको वापस मिलने की संभावनाएं बनती हैं। जीवन साथी के साथ में कहीं टूर एंड ट्रैवल पर जाने का प्रोग्राम आप इस समय में बना सकते हैं। यदि आप पॉलिटिकल क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, यदि आप राजनेता हैं, तो
27 अप्रैल से लेकर 8 मई तक का जो समय है आपके पॉलिटिकल कनेक्शन बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वक्त रहने वाला है। इस वक्त को आप जितना यूटिलाइज करेंगे उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। धन के क्षेत्र में, आपके पर्सनालिटी के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में आपको यथोचित सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। ये हमारी वृषभ राशि के लिए था। देखिए, इस बात को समझिएगा कि आपकी दशा अंतर्दशा यदि बहुत बढ़िया प्लैनेट की, आपके योग कारक प्लैनेट की चल रही है तो ये गोचर आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान कर सकता है। लेकिन यदि आपकी दशा अंतर्दशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की नहीं है तो फिर प्लैनेट का ट्रांजिट कितने ही अच्छे भावों में क्यों ना हो जाए, ये आपको 20% से ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखा सकता। यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में शुक्र देव बैठे हुए हैं तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आपकी दशा अंतर्दशा भी यदि बढ़िया प्लैनेट की चल रही है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपकी पत्रिका में शुभ की स्थिति शुभ नहीं है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमैटिक हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का शुक्रवार के दिन से प्रतिदिन कमल गटे की माला से 108 बार आपको जाप करना चाहिए। दूसरी जो अत्यंत महत्वपूर्ण राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शुक्र देव जो है आपकी पत्रिका में आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं, जहां पर की वृषभ राशि फॉल करती है। 27 अप्रैल 2026 के पश्चात आपको कार्य क्षेत्र में, क्योंकि 10वां भाव कर्म क्षेत्र को दिखाता है, आपकी प्रतिष्ठा को, पद को दिखाने वाला होता है। 27 अप्रैल 2026 से लेकर 8 मई 2026 के दौरान आपके कार्य क्षेत्र में आपको अभूतपूर्व सफलता देखने के लिए मिल सकती है। आपका कोई प्रमोशन, यदि आप पिछले काफी समय से रोजगार की समस्या को लेकर परेशान थे, रोजी रोजगार को लेकर प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही थी, ये यहाँ पे सॉल्यूशन होता हुआ आपको निश्चित दिखाई देगा। यदि आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, आप अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, आप अपने सैलरी इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं, शुक्र का ये गोचर आपको ये लाभ निश्चित तौर पर दिखा सकता है। कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आपको दी जा सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि शुक्र की दृष्टि जो है ये चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, चौथा घर भूमि भवन वाहन माता के सुखों से संबंधित है। यदि शुक्र की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत बढ़िया है, उस कंडीशन में आप कोई नया मकान या फिर नया वाहन क्रय करने की स्थिति में हो सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं लस्ट भी देता है, लस्ट से आप लोगों को बचना चाहिए, है ना। यहां पर ये नितांत आवश्यक रहने वाला है। यदि शुक्र की स्थिति आपकी पत्रिका में ठीक नहीं है, उस कंडीशन में ये शुक्र महाराज जो हैं, जो कि 10th हाउस में गोचर करेंगे, निस्संदेह तौर पर आपको पद प्रतिष्ठा का तो लाभ दिला देंगे। आपकी पोजीशनिंग, आप अपने ऑफिस में एक, इस दौरान जो यदि देखा जाए तो एक लोकप्रिय व्यक्तित्व के रूप में निकलकर सामने आएंगे, लेकिन वाहन संबंधी चीजों पर आपका खर्चा करा सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में आपका खर्चा करा सकते हैं। अब ये बात और है कि आपकी पत्रिका में शुक्र की स्थिति कैसी है। यदि आपकी पत्रिका में शुक्र की स्थिति शुभ नहीं है तो जो मंत्र आपको मैंने पहले बताया हुआ है वो तो आपको नियमित रूप से जाप करना ही करना चाहिए। साथ ही यदि आप लक्ष्मी जी की रेगुलर पूजा करते हैं, आरती करते हैं उनकी, आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहने वाला है। तीसरी राशि जो बनती है वो मकर राशि बनती है। यदि आप मकर राशि या लग्न के व्यक्ति हैं तो 27 अप्रैल 2026 से मकर राशि में शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपकी पत्रिका के पंचम भाव में होने जा रहा है।
शुक्र वैभव, विलासिता, ऐश्वर्य, फन, आनंद, इन सभी का ग्रह है और आपकी पत्रिका में पंचम भाव में शुक्र की टॉरस साइन अर्थात वृषभ राशि फॉल करती है। कोई नई रिलेशनशिप, कोई नई शुरुआत रिलेशनशिप में यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकती है। यदि आपके रिलेशंस में किसी तरह की कोई फ्रैक्शन वाली स्थिति देखने के लिए मिल रही है, एक दूसरे को समझने का और चीजों को रीस्केड्यूल करने का मौका आपको डेफिनेटली में यहाँ पर मिलने वाला है। आपके बीच की जो गलतफहमियां थी वो यहाँ पर दूर होंगी और एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की स्थिति में होंगे। हायर एजुकेशन के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं और शुक्र आपकी स्थिति में शुभ है, ये आपको मनोवांछित क्षेत्र में आपका एडमिशन करा सकता है। एजुकेशन की तरफ से जहां पर आपका एजुकेशन चल रहा है वहां पर आपको आपकी रिलेशनशिप्स डेवलप होती हुई निश्चित तौर पर दिखाई देंगी। इस दौरान कुछ लोगों का मन स्टॉक मार्केट में भटक सकता है। यदि आप स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यदि आप बहुत अच्छे तरीके से उसमें डील करते हैं, तो ये ट्रांजिट, ये फिफ्थ हाउस का पंचम भाव का ट्रांजिट आपको लाभ दिला सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने शुक्र की स्थिति देखना, साथ ही साथ अपनी दशा अंतरदशा को भी देखना निहायत नितांत आवश्यक रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 3 राशियां अत्यंत महत्वपूर्ण राशियां हैं जिनका कि 27 अप्रैल 2026 से 8 मई 2026 के दौरान शुक्रदेव असीमित तौर पर भला करने वाले हैं, उन्हें लाभ दिलाने वाले हैं यदि उनकी पत्रिका में दशा अंतरदशा फेवरेबल चल रही हो। तो वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है, आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।